ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ हैं। तो आलू आ गए जी साढ़े घर, वेखो जी किड्डा किड्डा आलू हैं, इतने बड़े बड़े आलू हैं, मैंने सिर तो मारो तो सिर फाड़ दे, एडा एडा बड़ा तो मोटा आलू। लो जी हमने ये किलो आलू लिए हैं और उनको धोया है और उनको काटा है। कट्टने भी इन्नी दुश्वारी हो रही सी, एडा एडा मोटा मोटा डकड़ा पीस एक मझ नूं पाने हैं। तो हमने क्या किया जी, इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया ताकि जल्दी उबल जाए, क्योंकि आपको पता है कितने कितने मोटे आलू थे, तो इसलिए इनको छोटे पीसेस में काटा है। ताकि अब मैं इनको बिठा रही हूँ नीचे, तो वो विच सैट ही नहीं हो रहे हैं। तो बर्तन भी हालां मैं वड्डा लिया सी, ते ताकि विच मैं उन्होंने सीधियां करनी है, एक नूं करनी है तो दूजा बाहर आ जाता, दूजे नूं करनी है तो पहला आ जाता। तो कोई इंज ही 10-15 मिनट मेरे भजे हैं। फिर मैंने जी खैर चढ़ा चढ़ू के अग बाल के मैंने धर दी है ऊपर और चला दिया जी, खोल दिता चूल्हा है। मैं क्या हुण तुसीं गड़को उबलो हैं, तो मैं वेखा हूँ बाकी सब्ज़ी की आई है। लो जी छापर धरू के मैंने देखा तो बीच में हैं जी आई हुई थी भिंडी शरीफ, तो बहुत सोहणियां सोहणियां हैं, ताज़ियां हैं, नज़र भी आउंदियां। मैं क्या इन्होंने मैं धो के ला छड़ा सैडे हैं, सैडे मतलब फ्रिज च लावां, तो ये गंदी होती हैं ज़ाहिर है। तो आपने इनको ना एक खुले बर्तन में रख के ना उनको डिप कर दिया करें, 2 मिनट डिप करें, उसके बाद फिर इनका पानी निकाल के तो फिर इसको 2-3 दफ़ा धो लिया करें। तो इत्थे मिर्चां टमाटर भी मैं वक् किए, मैं इन्हों भी मैं धोता छड़ा नाल ही, तो धो के पाइया मैं जी छानने में, ताकि नुचड़ जाए पानी, तो इन्हों असी अगले नैक्सट डे पकाएंगे। ले एक दफ़ा फिर मैंने ऊपर से इसका शावर कर दिया बचकाते। लो जी इधर से हो गए हमारे आलू उबल गए हैं, छिलके छुलके मैं लाए, उन्होंने मैश कर लिया चंगी तरह, ठंडे जेड़े वाले हुए। किलो आलू थे, उसके में अब सारे इंग्रीडिएंट जो है ना तुहाडे घर च पे सारे मसाला जा तुसी रोड़ देने दे विच हैं जी। तुसी सुटो नमक, तुसी सुटो सूइयां मिर्चां, फिर रैड चिली जड़ियाँ दूजियां दादड़ होंदियां मिर्चां वो सुटो, विच सुटो हल्दी, विच सुटो सुक्का धनिया, विच सुटो जनाब जीरा, विच सुटो कलौंजी, विच सुटो गर्म मसाला, फिर हरियां मिर्चां 4 तो 5 कट कटा के हैं वो भी सुट दिओ, रोड़ दिओ। उस तो बाद तुसी एक प्याज भी कट लो दरम्याने साइज़ का, वो भी विच निक्के निक्के बरीक बरीक कट कुट के हैं जी, पतले पतले काशां होण ओहदियां प्याज दियां भी, वो भी कर दिओ, विच सुट दिओ, तो उत्ते सुटो धनिया हरा धो के हैं। तो हुण इन्हां नूं तुसी इहदे च इंज करो कि 1 तो 2 चम्मच जिहड़ा ना कॉर्नफ्लावर पाओ, तो 2 चम्मच जिहड़ा ना बेसन पा दिओ, तो फिर इन्हां नूं करो मिक्स हैं। मिक्स जिन्हें वाले रगा चमचियां नाल तो होना को नहीं, तो मैं मैं हाथ ना गाला, हाथ पहले धो लेना है। तो मिक्स कर दिया हमने अच्छी तरीके से, नमक हमने कर लिया चेक, मिर्चां कर लिया चेक, सब कुछ टैटम टैट सी हैं जी। तो हमने क्या करना है, इसको बनाना है। उधर एक साइड पे आपने रख देना है तवा, मठा मठा वो भी गर्म हुए हैं, उसके ऊपर रोड़ देना है थोड़ा इतना ऑयल। तो इस तरह आपने लड्डू पेड़ा बनाना है। तो फिर इसको फेर देना है, इसकी नसें दबा देनी हैं, तो फिस फूस के एक रेड़ा बन गए। तो इस तरह आपने जो है ना वो आलू के रेड़े बना के, तो इस तरह टिक्कियाँ बना के तो ये सारी कर लेनी है रेडी। तो जेडे बाकी आलू बच्चे ने वो भावें ला दो सैडे, तो दूजे दिन भावें उन्हों दी रोटियां पकाओ आलू वालियां, वो भी मैं तुहानूं दसांगी पका के। लेकिन जी इधर आपने एक तवा रखा ऊपर और ऊपर रोड़ दिया आपने तेल, और फिर एक अंडा फेंट लिया आपने साइड पे रख लिया। अब आपने क्या करना है जी, टिक्की उठानी है, वो जो टिक्कियाँ आपने बना के साइडे लाई हैं उनको आपने क्या करना है, आंडे में डिप करना है, एक तरफ से भी दूसरी तरफ से भी, और बना बना के तवे के ऊपर सूट देनी है हैं जी, जितनी थोड़ी स्पेस है उस हिसाब में। तो बाकी की जो टिक्कियाँ हैं, बाकी का जो आलू है वो आपने संभाल लेना है फ्रिज के अंदर, वो ये 2-3 दिन भी पड़ा रहे तो ख़राब नहीं होगा। फिर उसकी आप बेशक दोबारा से टिक्कियाँ बना लें या रोटियाँ मुल्ला डाल लें। तो हमने तो बनाए थे पराठे, वो इंशाल्लाह वो भी बताऊँगी। अब एक साइड पे जी इसको मट्ठी के आपने सेका लगने देना है, मट्ठी के सेका सूखा लग जाए तो आपने फिर इनके तख्ते करने हैं उल्ट हैं जी। थले वाला पासा आपने ऊपर कर देना है, ऊपर वाला पासा थले कर देना है, मठा मठा सेक लग जाए इनको, तो इनको ला देना है सैडे सैडे ला दो, ताकि जो इन्हें जो इजाफी घ्यो है वो भी निकल के बाहर आ जाए रेड़ के हैं। फिर आपने विश्कार जितनी जगह बची हुई है, अब स्पेस आपकी बन गई है, तो बाकी जो टिक्कियाँ हैं वो भी बीच में आपने डिप टुप करके सूट देनी है। ये 1 अंडे से सारी टिक्कियाँ बनी हैं। ये कितनी हैं जी, तकरीबन 10-11-12 हैं जी। तो ये टिक्कियाँ जो हैं वो 1 अंडे से मैंने बना फ्राई की हैं, यानी इसका मतलब है 1 अंडे से आप 10 से 11 टिक्कियाँ जो है आराम से जो है वो फ्राई कर सकते हैं। तो आप इस तरह जी मट्ठी अगे इनको सेक लगने दें, नाल अपने निके मोटे काम करते रहें। तो मैं भी ऐसे ही कर रही थी हैं। तो जो सेक लग गया, इनको पक गई हैं, तो साइडे ला दिता है सारा, कि वो देख लें सेंटर में निकल के बाहर आ गया है।
तो इनको मैं पकड़ी हूँ तो कहती ने असा नहीं जाना थाली विच, असा ने तवे दे उत्ते ही हैं गरम गरम ही खाओ। लें जी ये देखें खस्ता हाल तो सोहनी बड़ी इंज ब्राउन हुई हैं ते टिक्कियाँ रेडी ने तको हैं, नज़र भी आती है ना सोहनियाँ। इसके अंदर आप टमाटर शमाटर भी डाल सकते हैं। तो साथ बनाए पुदीने की चटनी, उसको करें दही में ऐड फेंट फूंड के और उसके साथ डिप करके खाएं। मैं जी सारियाँ बना लियाँ क्योंकि असा जिन्होंने रोटी खानी सी, तो बड़ा मतलब हमारे बच्चे जो हैं वो खुश हो खाते हैं। तो आप भी बनाएं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई कमेंट नहीं आ रहा, कोई व्यूज़ नहीं आ रहा, डाउन ही डाउन हो रहा। जो मैं शुरू किया तो बरकत पाए अल्लाह ताला, तो तुसी भी पाओ हैं जी।